हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कानो मॉडल के बारे में। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विसेज सेल करते हैं, कोई प्रोसेस सेल करते हैं, या आपका कोई भी कस्टमर है, तो इस कानो मॉडल को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि कानो मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपको ये बताता है कि आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो या कैसे उसको सेटिस्फैक्शन से डिलाइटनेस के लेवल पे ले जा सकते हो। तो कानो मॉडल ने ये मॉडल सिखाया, इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, जो बताता है कि कस्टमर की कुछ तो मस्ट हैव रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और कुछ कस्टमर की डिलाइटनेस हो जाती है। तो कैसे होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, आराम से देखिएगा, समझ के देखिएगा। और अगर आपको कानो मॉडल नहीं समझना है तो आप इस वीडियो को ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कानो एनालिसिस की। तो कानो एनालिसिस बेसिकली, इस एनालिसिस का नाम एक जापानीज टीकेएम कंसल्टेंट जिनका नाम था नोरियाकी कानो, उनके नाम पे इस एनालिसिस का नाम पड़ा। ये हमारे को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंसी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड नीड्स फुलफिलमेंट। अगर देखा जाए, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मस्ट बी रिक्वायरमेंट, वन डायमेंशनल रिक्वायरमेंट एंड द डिलाइटर। ये तीन मेथड हैं जो हमें ये समझाते हैं कि कस्टमर किस लेवल पे डिलाइट होता है और क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ये एनालिसिस आपको हर उस कंपनी को, हर उस इंटरप्रेन्योर को, हर उस मैन्युफैक्चरर को यूजफुल है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है, प्रोसेस बनाता है या कोई ना कोई सर्विसेज देता है। तो सबसे पहले बात आती है कि वाई यूज कानो एनालिसिस, कानो एनालिसिस को यूज करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले, अगर आप अपने प्रोडक्ट या अपने कस्टमर की नीड को समझना चाहते हैं, उसकी फुल रेंज ऑफ कैटेगरीज को समझना चाहते हैं कि कस्टमर क्या क्या चाह सकता है आपसे। दूसरा, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मेरे कस्टमर के लिए क्रिटिकल टू सेटिस्फेक्शन रिक्वायरमेंट कौन सी है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बाद कस्टमर मेरा हाईली सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको कानो एनालिसिस यूज करना चाहिए। तीसरा है फोकस योर इंप्रूवमेंट एफर्ट ऑन द करेक्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। पता चला आप कोई ऐसे फीचर पे काम कर रहे हो जो आपके कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, या कोई आप ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सर्विस इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो जो आपके कस्टमर के लिए उतनी काम की नहीं है, और आपका सारा का सारा फोकस उस पे जा रहा है। ठीक है। तो इससे होगा क्या, उल्टा क्या होगा, आपके पैसे तो ज्यादा लगेंगे, आपके कस्टमर को पे ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो सर्विस की कस्टमर को एक्चुअल में जरूरत नहीं है। चौथा है प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर लिमिटेड रिसोर्स मार्केट कंस्ट्रेंट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या, आपका कस्टमर किस कैरेक्टरिस्टिक से सेटिस्फाई होने वाला है या किससे डिलाइट होने वाला है, तो आप बेफिजूल की चीजों पे पैसा ना खर्च करके, लिमिटेड रिसोर्स होने के साथ साथ, मार्केट कंस्ट्रेंट होने के साथ साथ, प्रॉफिट को भी बढ़ाते हुए केवल उन्हीं सर्विसेज, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करोगे, उनको आप प्रायोरिटी पे करोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे योर कस्टमर विल बी हैप्पी। ना बात करते हैं कि व्हेन वी कैन यूज कानो एनालिसिस। कानो एनालिसिस यूज करने का बेहतर समय कौन सा है? So when asking customer about their preference, they might tell you what they want and what feature they would like to have included in the product or services that may want to buy. तो जब आप कस्टमर से पूछते हैं कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है, जनरली अगर मान लीजिए मैं एक होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ, कस्टमर आपको कॉल करता है कि सर मुझे रूम चाहिए। तो आपने कहा भाई रूम चाहिए, हाँ ठीक है, 5,000 रुपए का रूम है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये एक तरीका नहीं होता है। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है। सर आपको किस तरीके का रूम चाहिए, आप क्या फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपकी फूड चॉइसेस क्या है, आपको किस कैसा बेडिंग पसंद है, कैसा एनवायरनमेंट पसंद है। सो जिसके लिए कस्टमर पैसा खर्च करना चाह रहा है, मान लो जो पर्सन है वो अपने किसी टूर पे निकला हुआ है, उसको ये सारी फैसिलिटी चाहिए ही नहीं, आप फिर भी उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे हो, तो वो पैसे खर्च नहीं करने वाला। However, customer may not always want to pay money for having some extra features. और कई बार ऐसा भी होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो और सोच रहे हो इसके बदले में कस्टमर आपको पैसा पे करे। नहीं, कई बार कस्टमर चाहता है कि हमें इतने ही पैसे में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। सो दैट विल क्रिएट यू अ गुड रेपुटेशन विद इन द कस्टमर एंड गुड
brand value, good call rate, recall value. So Kano analysis should be used to find a good balance of attractive features, performance, and minimum customer requirement that need to be met before starting or deploying any design activity. So सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपके कस्टमर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से आप अट्रैक्टिव फीचर इसमें डालने वाले हो, और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेसिस पे आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे. So basically, improvement payoffs are often not directly proportional to ranking from a standard survey. Kano help to extract you the exact requirement. ठीक है, तो आपको ये समझने में हेल्प मिलती है कि एक्चुअली में कैसे हम अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ बात करें, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपको ये दिखाता है कि सबसे पहले तो एक्स एक्सिस की हम बात करें, एक होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कि दिखाता है डिग्री टू विच द डिजायर्ड सर्विस और प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड, एंड दूसरा है फुलफिल्ड कंडीशन. तो एक आपका प्रोसेस फेल हो गया, प्रोडक्ट फेल हो गया, ये तो अनफुलफिल्ड हो गया. कस्टमर आपसे कोई सर्विसेज लेके गया, कोई प्रोडक्ट लेके गया, वो प्रोडक्ट काम करने बंद कर दिया, तो ये तो अनफुलफिल्ड हो गया. और फाइनली क्या है, परफेक्ट प्रोसेस और प्रोडक्ट परफॉर्मिंग है, तो इट इज अ फुलफिल्ड कंडीशन. ओके, तो वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस क्या है, अब कस्टमर या तो डिससेटिस्फाई फीलिंग के साथ जाएगा कि अरे यार इनकी दुकान पे तो कभी आना ही नहीं है, इस कस्टमर इस ब्रांड के साथ तो कभी काम ही नहीं करना है क्योंकि मजा नहीं आया. और कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या, सेटिस्फाई फीलिंग, हैप्पी कस्टमर, अरे वाह बड़ा मजा आ गया. तो ये जो वाई एक्सिस है, इसमें हम लोग रखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, और ये जो एक्स एक्सिस है, इसमें हम रखते हैं प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट को. ठीक है, नाउ इसमें तीन डायमेंशन होती है कस्टमर नीड की. पहली डायमेंशन है मस्ट बी, जो कि बेसिक फंक्शन है. किसी भी प्रोडक्ट की जो मस्ट बी रिक्वायरमेंट है कि भाई ये तो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा प्रोडक्ट में तो उस प्रोडक्ट का क्या मतलब है. तो मेरा कंडीशन फुलफिल्ड होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल के पास में होगा. देखिए क्रॉस नहीं कर रहा है, ये बस सेटिस्फेक्शन लेवल के पास में है. ठीक है, हाँ ठीक है, सब काम चल रहा है, बहुत बढ़िया. देन देर आर सम वन डायमेंशनल रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे वन डायमेंशनल रिक्वायरमेंट आप इंप्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा. और तीसरा लेवल होता है डिलाइटनेस, मतलब एक लेवल ऐसा आता है जहां पे कस्टमर कहता है वाह यार मजा ही आ गया इस कंपनी का प्रोडक्ट लेके, इस होटल में रुक के, या इस कंपनी की सर्विसेज को लेके, इस कंपनी से कार परचेज करके, चाहे वो सेकेंड हैंड कार ही क्यों ना हो. तो ये तीन तरीके की नीड होती है. नाउ मस्ट बी फंक्शन क्या है, मस्ट बी फंक्शन इज अ फेयरली ऑब्वियस फंक्शन. यार ये नहीं हो तो फिर प्रोडक्ट किस काम का. मस्ट बी फंक्शन का मतलब है रिक्वायरमेंट दैट आर सो ऑब्वियस, ओके, टू द कस्टमर दैट दे आर यूजुअली नॉट स्टेटेड एज रिक्वायरमेंट. अब सपोज आप फोन परचेज कर रहे हो, आज के टाइम में स्मार्टफोन ले रहे हो, स्मार्टफोन में अगर उसमें आप जब कॉल करते हो तो आवाज नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा बोलेगा कि सर इसमें आवाज अच्छी आनी चाहिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए, जितने मेगापिक्सल का उसके हिसाब से फोटो आनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है. मैसेजिंग आना जाना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है. आज के टाइम पे व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बेसिक रिक्वायरमेंट. सो ये मस्ट बी रिक्वायरमेंट है. When requirements are met, they are usually not noticed. अब कोई भी बंदा फोन लेगा तो ये नोटिस नहीं करेगा यार आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि उसे पता है तो होगा ही होगा. तो लेकिन अगर ये चीज नहीं होगी तो डिससेटिस्फेक्शन चालू हो जाएगा. जैसे मैंने फोन लगाया, आवाज बहुत खराब है, तो मेरा डिससेटिस्फेक्शन चालू हो गया. ओके, कैमरा फोटो अच्छी नहीं दे रहा है, वीजीए क्वालिटी है इसकी, तो दैट मेरा डिससेटिस्फेक्शन चालू हो गया. अगर व्हीकल के एग्जांपल की बात करें, मान लो आपकी कंपनी कोई गाड़ी बना रही है, तो इंजन माल फंक्शन करने लगा, अरे यार ये तो इंजन में बहुत आवाज आ रही है, ट्रांसमिशन में फॉल्ट हो गया, कूलिंग सिस्टम में लीक है, कूलिंग अच्छी नहीं हो रही है. दिस इज ऑल मस्ट बी फंक्शन. अगर इसमें फेलियर होता है तो मेरा कस्टमर टोटली डिससेटिस्फाई होता है. दूसरी डायमेंशन जो है वो है वन डायमेंशनल और नॉर्मल नीड्स. नॉर्मल नीड क्या होती है,
कि मैं चाहता हूं इस फोन में कुछ इसका कैमरा 50 मेगापिक्सल हो, या इसका स्टोरेज 182 जीबी हो, या कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट जो मैं चाहता हूं। ओके, सो रिक्वायरमेंट विच कस्टमर ओपनली स्टेट दे वांट, कि मुझे ये चाहिए। When requirement are met, they are satisfied. The more customer get, the more satisfied they are. जैसे कस्टमर ने कहा मुझे फ्यूल माइलेज बहुत अच्छा चाहिए, सर 25 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाएगा क्या? विंड नॉइज बिल्कुल कैंसिलेशन होना चाहिए, रोड नॉइज नहीं होना चाहिए, सीट में बहुत अच्छा मुझे कंफर्ट चाहिए, बैठने में एकदम मजा आ जाए। दिस इज वन डायमेंशनल नॉर्मल नीड्स। और अगर ये नीड्स को आप पूरी करते जाते हो तो कस्टमर आपका ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। बट ये ऐसा नहीं कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर व्हीकल की अलग रिक्वायरमेंट होगी, बट कस्टमर ने मुझे डिमांड करी है तो मैं उसके बेसिस पे उसको बता सकता हूँ कौन सी व्हीकल आपके लिए सही है। देन तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिलाइटर और लेटेंट नीड्स। ये नीड कुछ हटके होती है। सो रिक्वायरमेंट विच कस्टमर कैन नॉट आर्टिकुलेट, वो सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। सो व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर मेट दे आर डिलाइटेड, अरे ये हो क्या, दे आर डिलाइटेड। सिमिलर टू एनहांसर और अट्रैक्टिव क्वालिटीज, जैसे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, पावर लिफ्ट गेट, पावर स्लाइडिंग डोर, और फ्लावर टू वाइफ एट कार डिलीवरी, एक्स्ट्रा पावर आउटलेट इन डैशबोर्ड। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी नया जो आपने अभी तक अज्यूम नहीं किया है अपने व्हीकल में या अपने फोन में, और वो चीज मिल जाए तो क्या होगा, आप डिलाइट हो जाते हो, वाओ मजा आ गया है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि आपकी सर्विसेज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और आप उनको प्रोवाइड कराते हो। तो अगर वो आप प्रोवाइड कराते हो, आपका कस्टमर डिलाइट होता है, रिकॉल वैल्यू बढ़ती है और कस्टमर आपके पास बार बार रिपीट होके आता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, आगे चल के मैं बताता हूँ। जो कानो डायग्राम फॉर कार है, कार के एग्जाम्पल में क्या कहता है, अगर मस्ट बी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो भाई ब्रेक्स काम करने चाहिए, विंडशील्ड अच्छा होना चाहिए, इंजन कूलिंग सिस्टम सही होना चाहिए। ये मस्ट बी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना गाड़ी का क्या मतलब है। और अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो सीधा डिससेटिस्फेक्शन आता है, अगर होता है तो ये सेटिस्फेक्शन का एक बेसिक लेवल आता है। ठीक है। देन दूसरा होता है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या है, मुझे फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, मुझे विंड नॉइज कैंसिलेशन चाहिए, मुझे सीट कंफर्ट चाहिए। ये वन डायमेंशनल है। तो जैसे जैसे अगर कस्टमर की डिमांड करता है उसको आप पूरी करते हो तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। बट तीसरा है डिलाइटर पैकेज, ऑटोमेटिक पार्किंग, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, या बुके, जैसा कार डिलीवरी टाइम बताया। ये एकदम नई चीज है, ये कोई कंडीशन थी ही नहीं, इसमें फुलफिल होने की बात ही नहीं है। ये अनफुलफिल्ड, क्योंकि ये कंडीशन थी नहीं, अचानक से आपने पैदा करी और उससे कस्टमर टोटली डिलाइट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सो दिस इज फॉर कार। अगर होटल के बारे में कहें, आप किसी होटल में जाते हो, आपको एक रूम चाहिए, तो क्या होगा, आपकी जो मस्ट बी रिक्वायरमेंट है, नॉन स्मोकिंग रूम होना चाहिए, किंग साइज बेड होना चाहिए, क्लीन बाथरूम होना चाहिए, और हॉट वाटर होना चाहिए। आज के टाइम पे ये मस्ट बी रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी छोटे से छोटे होटल में जाओ, सबसे पहले, मैं अभी भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं बाथरूम देखता हूँ, भाई बाथरूम क्लीन है क्या, बेड किंग साइज नहीं हो थोड़ा बहुत चलेगा, बेड का साइज सही होना चाहिए, क्लीन बेडशीट होनी चाहिए, नॉन स्मोकिंग रूम होना चाहिए, और गीजर तो होना ही चाहिए, पानी गर्म आना चाहिए, मस्ट बी रिक्वायरमेंट है। आपने भी ऐसा कभी कभी देखा होगा कि ये आपको लगता है कि ये तो बेसिक चीज है, इसमें क्या मांगना। देन वन डायमेंशनल, कस्टमर वन डायमेंशनल में कुछ पूछता है कि सर फ्री ब्रेकफास्ट है क्या, इस रेट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है क्या, रूम रेट क्या है, ब्रेक उस रूम रेट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है क्या, लोकेशन कन्वीनियंस टाइम टू चेकआउट है क्या, कि सर मेरे को तो 12 बजे नहीं 1 बजे निकलना है तो मैं कर सकता हूँ क्या। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वन डायमेंशनल रिक्वायरमेंट आती है। कोई कस्टमर कह सकता है सर मुझे एक गाड़ी चाहिए थी, आप गाड़ी अरेंज कर सकते हो क्या, मैं पे कर दूंगा लेकिन आप अरेंज कर दो। तो दिस इज और वन डायमेंशनल रिक्वायरमेंट। नॉट डिलाइटर क्या होता है होटल की कंडीशन में, लिटिल चॉकलेट ऑन पिलो, जैसे ही कमरे में घुसे पिलो के ऊपर चॉकलेट रखी। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, कुछ कुछ टाइम पहले हम लोग जयपुर घूमने गए थे फैमिली के साथ। तो जैसे ही वहां पे एंट्री किया तो जनरली बार में रखे होते हैं, कमरे में जो फ्रिज बार होता है उसमें रखे रहते हैं चॉकलेट्स वगैरह कई सारी चीजें। बट एक होटल था उसमें कोई फ्रिज वगैरह नहीं था, बार वगैरह नहीं था। लेकिन जैसे ही वहां पे गए तो बेड पे 4 चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। मेरे बेटे ने कहा कि पापा ये मैं ले लूं, तब तक वो साथ में कहा सर ये आपके लिए ही है। उसने उठाया तो ही वॉज डिलाइटेड, बेटा डिलाइट हो गया, पापा मुझे बहुत अच्छा लगा ये होटल, मुझे भी अच्छा लगा।
तो लिटिल चॉकलेट ऑन पिलो, चॉइसेस ऑफ पिलो, आपने 25 तरह के चॉइस दे दिए पिलो के, सर इसमें से कौन सा पिलो आपको चाहिए। लिटिल प्रेजेंट एट चेकआउट, आप जा रहे हो भाई, चेकआउट करते हो, आप पेमेंट करते हो, चले जाते हो, कुछ आपको नहीं याद है, आप जैसे ही जा रहे हो उसने एक छोटा सा टोकन ऑफ कुछ मोमेंटो दे दिया जिसमें उसके होटल का नाम लिखा है और लिखा हुआ है सर प्लीज विजिट अस अगेन। ओह क्या बात है यार। और वो ऐसी चीज है गिफ्ट जो आपके काम आने वाली है। पर्सनल कंसीयर्ज, आपने बिल्कुल पर्सनल लेवल पे जाके उसके कुछ डिस्कशन किया और उसको अप्रिशिएट किया। तो ये सारे डिलाइटर्स होते हैं जो कि कानो डायग्राम में होटल मॉडल में बताए गए हैं। जो चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है या आपके रेट में नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते, और वो चीज अगर आपको मिल जाए तो यू विल बी डिलाइटेड। नो, यहाँ पे कहता है कि डिलाइटर का मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो वो हमेशा रहेगा। नो, डिलाइटर मूव टू मस्ट बी फीचर ओवर टाइम। जैसे ही वो आपने डिलाइट किया, आपके कस्टमर एक बार आया, फिर दोबारा आया, तीसरी बार आ गया, यार ये तो चॉकलेट तो यहाँ मिलती ही मिलती है, अब क्या, वो उसके लिए मस्ट बी रिक्वायरमेंट हो गई। अब अगली बार अगर आपने चॉकलेट नहीं दी तो ये डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, यार पिछली बार तो आपने चॉकलेट दी थी, इस बार नहीं दी, पिछली बार तो आपने पिलो का चॉइस दिया था, इस बार नहीं दिया। सो एज ए लीडरशिप, जो उस कंपनी का, उस होटल का, उस टीम का जो लीडर है, उसको ये देखना होगा कि हमारा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, और कैसे हम इनोवेशन को मस्ट बी में कन्वर्ट करते हैं, और न्यू डिलाइटर्स मस्ट बी डिस्कवर्ड, यानी कि नई नई चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नई नई चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज ए डिलाइटर, ताकि कस्टमर के लिए हर बार कुछ नया मिले। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे फ्रेंड, हर बार कुछ नया डिलाइटर होना चाहिए। ओके, सो न्यू डिलाइटर फीचर मस्ट बी डिस्कवर्ड एवरी टाइम, बी इनोवेटिव टू फाइंड द डिलाइटर, तभी आपका कस्टमर आपसे हर बार सेटिस्फाई होगा। तो समरी में क्या है, देर आर टू मेजर लेसन दैट कानो टीचेस अस। जी हाँ, इस पूरे एनालिसिस में हमें दो मेजर लेसन समझ में आते हैं, और वो लेसन क्या कहते हैं। पहली चीज, सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट्रीब्यूट्स आर नॉट इक्वल। वो एट्रीब्यूट हमेशा इक्वल नहीं होते, कभी भी चेंज हो सकते हैं। व्हेन मस्ट बी रिक्वायरमेंट आर नॉट मेट, द कस्टमर आर डिससेटिस्फाइड। वन डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स contribute to overall satisfaction linearly, and delighter feature attracts new customer, especially if they are free. So मस्ट भी होना ही चाहिए, नहीं होता तो डिससेटिस्फाई होगा कस्टमर। वन डायमेंशनल धीरे धीरे ओवरऑल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, जबकि डिलाइटर हमेशा आपके लिए नए कस्टमर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ होता है, स्प्रेडिंग होता है, ब्रांडिंग बढ़ती है, रिकॉल वैल्यू बढ़ता है, इससे आपके नए कस्टमर आते हैं। देन कहते हैं कि a strategy based solely on reaching to must be requirement can never result in satisfy customer. The strategy must be based on deliberate multi-generation policy where features are added dynamically and progressively to differentiate from the competition. तो केवल आप मस्ट बी से काम नहीं चला सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आपके कस्टमर को बार बार आपके पास बुलाना है, तो जो आपने पिछली बार दिया है उससे आप हट के कुछ आप डिलाइटर करो, कुछ नया इनोवेट करते रहो, कुछ नया ऐड करते रहो, जिससे आप कंपटीशन से डिफरेंशिएट करो, कंपटीशन से बिल्कुल अलग हो जाओ और कस्टमर आपके पास ही दौड़ के आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कानो एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। प्लीज अपने उन सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए जो अपने कस्टमर को इंप्रूव करना चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की ग्रोथ को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा फिर किसी वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।